नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल के बारे में कि ये हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है और इसके बारे में चर्चा कहां से आरंभ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये क्यों चर्चा में आया है, क्यों हमारे खबरों में आया है, उसके भी देखते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पिच्ड फॉर अ हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल। हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल के बारे में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा यहां पर अपने विचार रखे गए हैं कि जो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, it could train and certify private security agencies so that they can take over the task of efficiently guarding various kind of industrial and manufacturing units in the country. And he was speaking at the 53rd raising day सेलिब्रेशन ऑफ द सीआईएसएफ। तो जो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के अधीन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में से एक महत्वपूर्ण फोर्स है। उसके अलग अलग दायित्व हैं, जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी सुरक्षा करना, जैसे कि दिल्ली मेट्रो और मेट्रोज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनकी सुरक्षा करना, ये दायित्व तो यहां सीआईएसएफ को दिया गया है। तो ये सरकारी संस्था है, सरकारी फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो यहां सीआईएसएफ में क्या कर सकती है? इट कुड ट्रेन एंड सर्टिफाइड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। तो भारत में कई सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसे आपके कहीं कोई सोसाइटी में गार्ड होगा या कहीं कोई प्राइवेट बैंक में बाहर गार्ड रखा हुआ है, तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर अपने गार्ड्स प्रोवाइड करती है। अब होगा क्या कि सीआईएसएफ इन प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज को ट्रेन कर सकती है, और जब ये ट्रेनिंग देगी तो क्या होगा, सीआईएसएफ अपने दायित्व को संभालेगी, वो दूसरे दायित्वों को नहीं संभालेगी। तो इससे क्या होगा, भारत में प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज का जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ सीआईएसएफ अपने लक्ष्य को टारगेट करेगी। सीआईएसएफ अपने जो उसके उद्देश्य हैं, जिसके लिए उसको बनाया गया है, उससे वो अलग अलग नहीं बिखरेगी। ठीक है, तो यही हाइब्रिड सिक्योरिटी फोर्स की बात की गई है। तो भाई अगर हम जाने ये सीआईएसएफ बेसिकली है क्या, किस तरीके से कार्य करती है, तो सीआईएसएफ इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इन इंडिया। ये होम मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसमें आती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसको 1969 में बनाया गया था, 1969 में। एंड सीआईएसएफ वाज सब्सिक्वेंटली मेड एन आर्म फोर्स ऑफ इंडिया बाय अनदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ड इन 1983। ठीक है, तो यहां पर ये सीआईएसएफ का यहां से उदय हुआ। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो सीआईएसएफ का लोगो है, यानी कि जो एम्बलम यहां पर कैरी किया जाता है, वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा, इसका ध्येय वाक्य है। अब सीआईएसएफ का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, अर्थात ये अपनी कहां-कहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आप पाएंगे कि भारत के जितने क्रिटिकल और क्रूशियल इंपॉर्टेंट रखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व तो सीआईएसएफ के पास है। जैसे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जहां कहीं न्यूक्लियर पावर हाउस है, ठीक है, और स्पेस एस्टेब्लिशमेंट जैसे इसरो हुआ, उससे संबंधित एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट, पावर प्लांट्स एटसेट्रा, इन सभी का दायित्व, इंक्लूडिंग हमारे यूपीएससी की बिल्डिंग में भी आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर भी आपको बाहर सीआईएसएफ ही मिलेगी। इन एडिशन द सीआईएसएफ आल्सो प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग, आइकॉनिक हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड द दिल्ली मेट्रो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व, दिल्ली मेट्रो का दायित्व, और बहुत महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनका दायित्व भी सीआईएसएफ के ऊपर है। CISF also has a specialized VIP security vertical providing round the clock security to important protectees। ये VIP सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, अर्थात जो नेता हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनको जब सिक्योरिटीज दी जाती हैं, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, तो उसमें इनको भी प्रयोग किया जाता है। CISF also provide consultancy services to provide industries, private industries as well as other organizations within the Indian government। भारत सरकार के जो अलग अलग ऑफिसेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में
कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं कि भाई आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो आपको ये प्रावधान कर लेना चाहिए, इससे आपकी सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। द स्कोप ऑफ CISF कंसल्टिंग प्रैक्टिस इंक्लूड सिक्योरिटी कंसल्टिंग एंड फायर प्रोटेक्शन कंसल्टिंग। फायर प्रोटेक्शन, किसी बिल्डिंग में भाई फायर लग जाए तो उस वक्त आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, लोगों की कम से कम मृत्यु हो, लोग बच जाएं, इसके प्रावधान के लिए क्या करना है, तो CISF इसमें कंसल्टिंग प्रैक्टिस करती है। इसी से संबंधित है हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल, यानी कि ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट गार्ड्स है, उनको ट्रेनिंग देके और बेहतर हमारे देश की सुरक्षा को कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जब हमारे यहां आपदा आती है तो आपदा नियंत्रण में भी ये अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और इसके साथ साथ CISF में एक फायर विंग भी होती है कि कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें आग लग जाती है, तो लोगों को कैसे बचाना है, कम से कम जान माल की क्षति हो, इसके लिए क्या प्रावधान करने चाहिए, इसके ऊपर इनकी पारंगत या निपुणता होती है। तो इस तरीके से आज हमने जाना हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल क्या होती है और CISF किस तरीके से इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।